नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी 9 से 16 दिसंबर तक की होगी। ये रीडिंग ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। जितना रेजोनेट करते उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रीडिंग सुनिए और अच्छा बुरा जो भी लगता है आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वर्गो, हेल्थ में क्या आया है? हेल्थ में आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे लगता है आप मन से दुखी हो, मुझे लगता है किसी बात से आप परेशान हो, आपका मन खराब है और किसी किसी के लिए कोई ऐसी डिप्रेशन की बीमारी, मुझे लगता है कोई डिप्रेशन में है, किसी बात से परेशान है, दुखी है। या फिर किसी किसी को यूरिन से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकता है, किसी को सेक्स से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकता है। किसी बात से मुझे लगता है किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी बात से वो परेशान है, इसीलिए आपके पास जो ऑप्शन है आप उसको नहीं देख रहे हो। ये अगर रिश्ते में है, रिश्ते को लेके अगर आप परेशान हो तो आपके पास जो ऑप्शन है आप उसको नहीं देख रहे हो, जो नहीं है उनके लिए आप वेट कर रहे हो। जो है उसमें ही अच्छा ही है लेकिन आप उसको नहीं देख रहे हो। किसी किसी के लिए नया ऑप्शन भी आ सकता है। अगर आप रिश्ते को लेके परेशान हो, डिप्रेशन में हो, अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, दुखी है, तो आपको जो है उसको देखना चाहिए। फिर आते हैं जो जॉब करते हैं, जो जॉब करते हैं उनके लिए आया जस्टिस का कार्ड। मुझे लगता है जो जॉब, ये मेजर अरकाना का कार्ड है। मुझे लगता है जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है, मतलब आपको ठीक से सैलरी नहीं मिल रहा है, अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो आपको जस्टिस मिलेगा। जैसा आपने किया है, जितना मेहनत आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा। अगर आपने बहुत मेहनत किया है, आपको उसका परिणाम नहीं मिल रहा था, तो अभी आपको उसका परिणाम मिलेगा। और अगर आपने कुछ मेहनत नहीं किया है लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे परिणाम के सोच रहे हो तो ऐसा तो नहीं होता है। जैसा आपने किया है वैसा ही आपको मिलेगा। तो आप जानते हो आपने कैसा काम किया है, जितना आपने मेहनत किया है उसके अनुसार आपको फल मिलेगा आपकी जॉब में। और अगर आप परेशान थे जॉब को लेके, आपको जॉब नहीं मिल रहा था, तो भी आपको अच्छा जॉब मिल सकता है। फिर आते हैं जो बिजनेस करते हैं। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जो बिजनेस करते हैं मुझे लगता है उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा पोजीशन में रहेगा, उनके बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी होगी और वो एक बहुत ही अच्छा पोजीशन होल्ड करेगा, अपने बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाएगा। मेहनत से जो कुछ भी हासिल किया जा सकता है बिजनेस में वो बहुत सब कुछ हासिल वो करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं मेहनत कैसे किया जाता है और मेहनत से जो हासिल किया जाता है ये उनको पता है। इसलिए मैं वो बिजनेस में एक किंग की तरह बिहेव करेंगे या क्वीन की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि वो अपना बिजनेस बहुत सोच से, समझदारी से चलाएंगे और इससे उनको पैसा और फायदा दोनों होगा, तो वो एक अच्छे पोजीशन पे भी रहेंगे। फिर आते हैं जो सिंगल है। जो सिंगल है उनके लिए आया है 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। मुझे लगता है अभी उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो इंतज़ार कर भी रहे हैं। जो सिंगल है अभी वो वेट कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि रिश्ते में जाए या ना जाए, या फिर जो ऑफर उनके पास है वो अच्छे है या बुरा है, उसमें वो इन्वॉल्व हो या ना हो, तो अभी वो सोच रहे हैं। अभी वो टाइम ले रहे हैं। अभी सिंगल रह के वो अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं कि किस रिश्ते में जाए, किस तरह से जाए, कौन सा रिश्ता अच्छा है, कौन सा बुरा है। इस वक्त को वो सोच के अभी वक्त गुजार रहा है और वो इस सोच में है। सोच सोच के अभी वो देख रहा है, डिसीजन बाद में लेगा,
लेकिन जो भी डिसीजन लेगा सोच समझ के लेगा। फिर आते हैं जो रिश्ते में हैं, जो रिश्ते में है उनके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मुझे लगता है आप अगर रिश्ते में परेशान थे, बहुत दिनों से आपकी रिश्ते में परेशानी चली आ रही थी, तो एक राहत आ रही है। थोड़ी सी हो सकती है लेकिन एक नई शुरुआत हो सकती है आपके रिश्ते में। आपके रिश्ते में एक नई बिगिनिंग हो रही है। रिश्ते की जो परेशानी थी वो चला जाएगा। अभी आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगा। फिर आते हैं गाइडेंस में। गाइडेंस में आया है 7 ऑफ सोर्स का कार्ड। गाइडेंस में आपको बोला जा रहा है अगर आप किसी बात को छुपा रहे थे तो उस बात को अभी आप छुपा नहीं पाओगे। आप उस बात को जितना ढक रहे थे वो खुल के बाहर आ जाएगा। तो अगर आप किसी बात से दूर भाग रहे थे वो खुल के आपके सामने आ जाएगा। और आपको किसी किसी के लिए आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। हो सकता है किसी किसी के कुछ कीमती सामान वगैरह चोरी हो जाए, या फिर आप लापरवाह होने से कोई आपका कुछ पर्स वगैरह उठा ले, ऐसा किसी किसी के साथ हो सकता है। ज़्यादातर लोग जो कुछ छुपाना चाहते थे आप उसको छुपा नहीं पाओगे, उसको अभी खुल के बाहर वो आ जाएगा। तो आप छुपाने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि जो आप छुपाना चाहते थे वो तो अभी बाहर आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।